हर साल मई जून के महीने में भारत के तटीय इलाकों में डर का माहौल बन जाता है। आकाश में काले बादल, समुद्र की लहरों का उफान और अचानक आई तेज हवाएं ये संकेत होते हैं एक आने वाले तूफान के। लेकिन सवाल ये है कि भारत में हर साल इतने तूफान क्यों आते हैं? क्या ये बस एक प्राकृतिक संयोग है या इसके पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे वो टॉप 5 मुख्य कारण जिनकी वजह से भारत हर साल चक्रवातों और तूफानों का शिकार बनता है। भारत की भौगोलिक स्थिति तूफानों के बार बार आने का सबसे बड़ा कारण है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये सभी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं जहां सूरज की गर्मी सीधी पड़ती है और समुद्र का पानी बहुत गर्म हो जाता है। जब समुद्र की सतह का तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो वहां की गर्म हवा ऊपर उठती है और एक कम दबाव का क्षेत्र बनता है। इसके कारण चारों ओर से तेज हवाएं उस जगह की ओर खींचती हैं और एक घूमता हुआ सिस्टम बनता है जिसे हम चक्रवात या तूफान कहते हैं। खास तौर पर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा संख्या में होते हैं, जो भारत के पूर्वी तटों को बार बार प्रभावित करते हैं। दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। धरती का तापमान बीते कुछ दशकों में तेजी से बढ़ा है। समुद्र का पानी पहले से ज्यादा गर्म हो गया है। गर्म समुद्र तूफानों को और ताकतवर बनाता है। जिस समुद्री क्षेत्र में जितना गर्म पानी होता है वहां तूफान उतना ही तेज और खतरनाक बन सकता है। यही कारण है कि अब पहले की तुलना में तूफानों की संख्या भी बढ़ी है और उनकी तीव्रता भी। ये बदलाव इंसानों की गतिविधियों से जुड़ा है, जैसे जंगलों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन और बढ़ते प्रदूषण। तीसरा कारण है बंगाल की खाड़ी की संरचना। बंगाल की खाड़ी का आकार कीप जैसा है, यानी ऊपर की तरफ चौड़ा और अंदर की तरफ संकरा। जब कोई चक्रवात इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो इस आकार की वजह से ज्यादा ताकतवर बनता है और ज्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की औसत गहराई कम है, जिससे गर्म पानी सतह पर ही बना रहता है। यही गर्म पानी तूफानों को ऊर्जा देता है और उन्हें और खतरनाक बनाता है। इसी कारण बंगाल की खाड़ी भारत में बनने वाले ज्यादातर तूफानों का केंद्र बन चुकी है। भारत का मानसून सिस्टम भी तूफानों के बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर साल जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। इस दौरान समुद्र के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं जो कभी कभी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे चक्रवात में बदल जाते हैं। कई बार मानसून के पहले और बाद में भी ऐसे सिस्टम बनते हैं जो तेज तूफानों में बदल सकते हैं। यही कारण है कि भारत में मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में तूफानों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी तटीय सीमा होने के कारण तूफान के लिए जमीन से टकराने यानी लैंडफॉल करने के अनेक संभावित स्थान मौजूद हैं। विशेषकर पूर्वी तट जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तूफानों के लैंडफॉल होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसके अलावा कई तटीय इलाके बहुत नीची सतह पर बसे हुए हैं, जिससे वहां बाढ़ और नुकसान की संभावना और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इन 5 कारणों की वजह से भारत हर साल तूफानों की मार झेलता है। 1. भारत की भौगोलिक स्थिति। 2. ग्लोबल वार्मिंग और मौसमीय बदलाव। 3. बंगाल की खाड़ी का विशेष आकार। 4. मानसून प्रणाली और दबाव क्षेत्र। 5. विशाल समुद्री तट और उसका खुलापन। इन प्राकृतिक कारणों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम तैयारी, जागरूकता और पर्यावरण की रक्षा करके अपने नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं।